जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष मास की अमावस्या का महत्व कार्तिक अमावस्या से बिल्कुल भी कम नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन करने से और व्रत करने से जीवन के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मार्गशीर्ष महीने में ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस माह की अमावस्या तिथि को बहुत ही लाभदायी और पुण्यदायिनी माना जाता है। पितरों की पूजा करने के लिए भी आज का दिन सबसे शुभ दिन होता है। मान्यता है कि आज के दिन किए गए पूजन और व्रत से पितर भी प्रसन्न होते हैं और पितृदोष भी दूर हो जाता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत करने से कुंडली के दोष दूर होते हैं। आज के दिन गंगा जी में स्नान करने का बहुत विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के दिन पितरों के निमित्त दान तर्पण कार्य जरूर करने चाहिए। साथ ही व्रत की कथा भी अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास की अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू दोनों बड़े प्रेम से रहते थे और दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। एक दिन जब बहू ने खाना नहीं खाया तो सास बहू से कहने लगी, बेटा आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो बहू बोली, सासू माँ आज तो मेरा अमावस का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब सास बहू से कहने लगी, बेटा यह व्रत क्या होता है और इसको करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर बार अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल का व्रत पूर्ण होने पर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी घी। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत संपूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी शक्कर, 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल तिल, गुड़ और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। सासू माँ इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू कहने लगी, माँ जी इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इस व्रत को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू मेरी तो उम्र हो गई है लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तो बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन किसी के कहने पर बहू ने गेहूं से बनी रोटी खा ली तो इस पर अमावस माता नाराज हो गईं। जो सास और बहू बड़े प्रेम से रहते थे अब उनमें झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान थे कि यह इनके घर में क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू कहने लगी, माँ जी आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर ही आऊंगी।
तब सासू माँ कहने लगी, बहू लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। अब बहू यह कहकर चली गई कि माँ जी अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो इस घर में पैर भी नहीं रखूंगी। जब बहू लक्ष्मी की खोज में निकली जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं। तब बहू कहने लगी, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं वही लक्ष्मी लेने जा रही हूँ। तब गाय कहने लगी, बहू अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं पूछ लूंगी। गाय कहने लगी, जब भी मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है। तुम लक्ष्मी माँ से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। बहू कहने लगी, गाय माता मैं जरूर पूछ लूंगी। बहू ऐसा कहकर आगे बढ़ गई। जब थोड़ी दूर चली तो उसे रास्ते में एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा, बेटी तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। बहू ने कहा, ठीक है मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कह के बहू आगे बढ़ी। आगे जाकर उसे एक अंधा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने का कह दिया। तब बहू उसकी भी समस्या भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाकर बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी कहा कि बहू जब तुम लक्ष्मी जी से मिलो तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। आम का पेड़ बहुत खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि मैं लक्ष्मी जी से मिलने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या बहू को बताने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी लक्ष्मी जी से पूछ लेना। पेड़ की समस्या सुनकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाने पर उसको एक तलाई मिली तो तलाई भी बहू से कहने लगी, बहू तुम लक्ष्मी माई से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना काला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ठीक है, ऐसा कह के बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू बहुत थक गई थी। बहुत दिनों से उसे कुछ खाने को भी नहीं मिला था तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और बेहोश होकर जंगल में ही गिर पड़ी। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी उधर से घूमते हुए जा रहे थे। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, इसके दुख का निवारण कीजिए, ये बहुत दुखी है। तब श्री हरि कहने लगे, इस संसार में तो बहुत से जीव हैं जो बहुत दुखी हैं, लेकिन सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान से विनती करने लगी कि वह बहुत दिनों से भूखी प्यासी है और अगर ऐसे में उसे इस जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके उस बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में आए हुए भगवान उससे पूछने लगे कि वो यहाँ क्यों आई है। उनके पूछने पर बहू ने उन्हें सारी बात बता दी। तब भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुए। उनके साथ साथ वहाँ प्रकट हुई अमावस माता। यह सब देखकर बहू उनके चरणों में गिर पड़ी और उन्हें प्रणाम किया। तब अमावस माता बहू से कहने लगी, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, उसी का यह परिणाम तुझे मिला है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, इसीलिए अब तुम अपने घर को जाओ। तुम्हारा घर फिर से अन्न और धन से भर जाएगा। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी।
इसके पश्चात बहू को रास्ते में जो जो मिला था उन सब के निवारण करने के लिए बहू ने विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया है, इसलिए उसके बछड़े मर जाते हैं, तुम उसका दूध पी लेना। फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीस कर देने वाली महिला थी, वो किसी को भी आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाठ बंधे हुए हैं, तुम उसकी घंटी खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो बुजुर्ग, उसने ना तो कभी भगवान की पूजा की, ना मंदिर गया, ना कभी भगवान के भजन सुने, तुम उसे मंदिर ले जाकर भगवान के दर्शन करवा देना, इससे वो ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, जिसने कभी अपनी जवानी में कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है, तुम उससे कुछ दान करवा देना तो वह भी अच्छी हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने अपने आम कभी किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसीलिए वो खट्टे होते हैं, तुम उसका आम खा लेना, उसके बाद से उसके आम मीठे होने लगेंगे। और वो तलाई का पानी, जो पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थे, हर समय झगड़ा करते रहते थे, इसीलिए उसका पानी काला है, तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। फिर सब उसका पानी पीने लगेंगे। इस तरह से बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया और अपने घर जाने को तैयार हुई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, भगवान के कहे अनुसार वह सबकी समस्या दूर करती चली गई। सबने उसे भर भर के आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही देखा उसका घर एकदम सुंदर महल में बदल गया है, उसके घर के भंडार भर गए हैं। अब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आपने तो सच कहा था, मैं आपके घर के लिए शुभ नहीं हूँ, मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है, इसलिए अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने से ही फल हमें मिला है, अब तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब इस प्रकार सास बहू दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगे। फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से घर लौट आया और जब उसने घर में खूब धन दौलत, धन के भंडार देखे, तो उसकी माँ ने उसे सारी बात बता दी। इस प्रकार वह तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे और अमावस माता की व्रत और पूजा करने लगे। बोलो अमावस माता की जय। हे अमावस माता, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले के घर में खूब धन धान्य देना, सभी के घरों के भंडार भर देना और सभी की सदा रक्षा करना। ये थी अमावस के दिन सुने जाने वाली अमावस माता की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।